गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे इस चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग कमेंट कॉलम में प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं और हमारा सपोर्ट करते हैं। आज है 29 सितंबर 2022। आज की करंट अफेयर को जानेंगे उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस किसी को भी हमारे वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो यानी करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं जिसके माध्यम से आप डेली पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आज की पहली करंट अफेयर के साथ। पहली न्यूज़ है वर्ल्ड रेबीज डे 2022 से। वर्ल्ड रेबीज डे 2022 जो कि 28 सितंबर को मनाया गया। पूरे विश्व भर में इस दिन को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार रेबीज की रोकथाम के लिए एक टीके की खोज करी गई थी जो कि रेबीज का टीका था। तो इस रेबीज के टीके की खोज करी थी लुई पाश्चर ने, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन्होंने पहली बार रेबीज टीके की खोज करी, जिसके कारण इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर 28 सितंबर को इस दिन को मनाए जाने की घोषणा करी गई। तो ये आज की पहली न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बात करें रेबीज की तो कुत्तों के काटने से या बिल्ली के पंजे मार देने से, यानी कुत्ते और बिल्ली में ज़्यादातर रेबीज होता है जो कि एक जानलेवा वायरस होता है। अगर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो समय से इलाज ना मिलने पर उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कितना ज़्यादा ये खतरनाक है। तो इसी रेबीज की रोकथाम के लिए जो जागरूकता बढ़ाई जाती है पूरे विश्व भर में, इस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे 2022 में के रूप में। ठीक है, आई थिंक आपको पहली न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हाँ, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज करी थी जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। बढ़ते हैं आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ है इटली से, जो कि यूरोप की एक देश है। यूरोप का देश है, इसकी कैपिटल रोम है। इटली में पहली बार रिकॉर्ड बना है और पहली महिला प्रधानमंत्री वहाँ की बन गई हैं। कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। पहला मौका है ये विश्व युद्ध के बाद जब वहाँ पर इस्लामोफोबिक नेता और इसके अलावा बात करें तो दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार बनी है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। वहाँ पर जो चुनाव हुआ है वहाँ पर ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, जिसकी नेता थी जॉर्जिया मेलोनी, जिनको वहाँ का महिला प्रधानमंत्री बना दिया गया है। ठीक है, मेलोनी को इटली के फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी का समर्थक और इस्लामोफोबिक नेता माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि विश्व से जो न्यूज़ आती है इंटरनेशनल लेवल की, उसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं जो पहली बार हुए होते हैं किसी बड़े देश में। ठीक है, तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ आप लर्न कर लेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने जीता है पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार। आपको पता है महारानी एलिजाबेथ, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी, जो कि पूरे के पूरे इंग्लैंड की महारानी के रूप में जानी जाती थी। तो भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं जिनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। इम्पॉर्टेंट इसलिए और हैं क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं और ब्रिटेन में गृह मंत्रालय के पद पर काबिज हैं। सुएला ब्रेवरमैन इनका नाम है। इनको लंदन में एक समारोह के दौरान पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो सुएला को इस महीने ब्रिटिश प्रधानमंत्री लीजा ट्रस ने अपने कैबिनेट में शामिल किया था। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट याद होना चाहिए कि हमारे ये देश है ब्रिटेन, इसकी नई प्रधानमंत्री लीजा ट्रस भी इसी साल बनी थी और ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इस साल डेथ भी हुई थी। और सुएला ब्रेवरमैन जो कि ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं, इनको इस सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। यानी ब्रिटेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ की बात करें। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। पीडीएफ आप ले लेंगे, उसके माध्यम से एक एक पॉइंट आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, यानी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ASQ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी ASQ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है।
इस पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। याद रखिएगा, जैसे भारत रत्न बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना देश स्तर पर, ऐसे ही विमानन क्षेत्र की बात करें तो सर्वोच्च सम्मान होता है ये ASQ अवार्ड 2022, जो कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार मिशन सेफ गार्डिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए है, जिसने महामारी के बाद निर्बाध यातायात और यात्रियों की संतुष्टि को सुनिश्चित किया है। मतलब यह है, जब हमारे देश में कोविड आ गया था तो पूरा देश डर रहा था, हवाई यात्रा भी नहीं कर रहा था देश, ट्रेनों से भी नहीं जा रहा था, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऐसी मिसाल कायम की थी जिससे यात्री डरे ना, ऐसी व्यवस्था करी थी कोविड से निपटने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ASQ अवार्ड किसको दिया गया है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि ये बताइए आप लोग, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग इसका जवाब दे लेंगे। अब एक और मेरा सवाल है, गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? आप लोग जरूर कमेंट कॉलम में बताएं। बढ़ते हैं खैर आगे। अगली न्यूज़ है CBI से, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ऑपरेशन मेघ चक्र, बहुत कायदे से याद रखिएगा, ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री के ऑनलाइन प्रसार से जुड़े 2 मामलों में 19 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 56 ठिकानों की तलाशी ली है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन मेघ चक्र याद रखिएगा। ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? तो बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया है मेघ चक्र। तो उत्पीड़न से संबंधित जो भी सामग्री का ऑनलाइन तरीके से प्रसार किया जाता है, फैलाव किया जाता है, तो इस पर एक कड़ी निगरानी की जाएगी CBI के द्वारा, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप लोग क्वेश्चन मेरा ये रहेगा इस बार कि CBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अगली न्यूज़ है, छठी न्यूज़, किपचोगे, एलियन किपचोगे, इलियुड किपचोगे, एलियन इलियुड किपचोगे इनका पूरा नाम है, और इन्होंने मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिएगा, ये काफ़ी उम्रदराज हैं, कीनिया के 2 बार के ओलंपिक चैंपियन हैं इलियुड किपचोगे। इन्होंने बर्लिन मैराथन में 2 घंटा 1 मिनट 9 सेकेंड का समय लेकर के अपने विश्व रिकॉर्ड को आगे बढ़ा लिया। यानी कि पहले इनका जो रिकॉर्ड था ये 2 घंटे 1 मिनट और 39 सेकेंड था, अब हो गया है 2 घंटा 1 मिनट और 9 सेकेंड। इन्होंने मैराथन पूरी की है, याद रखिएगा। तो कहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाया है? बर्लिन मैराथन में। एक पॉइंट और ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि ये कीनिया के 2 बार के ओलंपिक चैंपियन भी रह चुके हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इलियुड किपचोगे इनका नाम है। हम लोग फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अगली न्यूज़ है, वयोवृद्ध कांग्रेस के नेता जिनका नाम है आरिदन मोहम्मद, इनका निधन हो गया है। निधन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए और हैं कि केरल के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, और रिकॉर्ड 8 बार विधायक भी रह चुके हैं। कोझिकोड में, केरल में इनका निधन हो गया है, 87 वर्ष के थे। इनको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग आगे। अगली न्यूज़ है S&P जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। हमारे देश में या विश्व में कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जिनका काम होता है एक दूसरे विश्व की देशों में GDP दर को बताया जाना। तो S&P ग्लोबल ने भारत की 2022-23 की जो GDP वृद्धि दर है इसको 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। कारण क्या है? तो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं हेतु बाह्य पर्यावरण में खटास आ गई है तथा उच्च वैश्विक ब्याज दरें केंद्रीय बैंकों पर दबाव डालेंगी, जबकि OECD ने वित्त वर्ष 2023 हेतु भारत की GDP विकास दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। भारत सरकार ने बंडारू बिल्सन बाबू को मेडागास्कर में भारतीय राजदूत के रूप में चुना है। ठीक है, ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे और इनको अब बनाया गया है मेडागास्कर में भारतीय राजदूत। नाम एक बार फिर से पढ़िए, बंडारू बिल्सन बाबू। अभी तक कौन थे? तो अभी तक थे वहाँ पर अभय कुमार, अब बना दिए गए हैं बंडारू बिल्सन बाबू। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें अगर मेडागास्कर की तो राजधानी है एंटानानारिवो, मुद्रा है मालागासी एरीरी और राष्ट्रपति हैं एंड्री राजो एलिना, प्रधानमंत्री हैं क्रिश्चियन नत्से। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता था, अब मैं ऐसा तो है नहीं कि आपसे क्वेश्चन ना पूछूं, तो मैं पूछूंगा जरूर। आप ये बताइए कमेंट कॉलम में कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी एक बैरल रीफ है? आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट कॉलम में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग जरूर कमेंट कॉलम में बताएंगे। अगली न्यूज़
कौन सी है? तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग बढ़ेंगे, आज जून महीने का पहला वीक हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले 4 दिनों से हम लोग लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, उसी में आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि मैं एक वीक 4-4 दिनों में ख़त्म करूंगा, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी एग्ज़ाम में देरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज जून महीने का पहला पार्ट और चौथा वीडियो। ठीक है, पहला पॉइंट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे? तो ये राजस्थान था। याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राजस्थान अलग से भी देता है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने अगले कितने सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है? तो अगले 4 सालों में। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया गया। कौन सा देश है जिसने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकान के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया? तो ये था रशिया। रशिया में कौन है वर्तमान समय में प्रधानमंत्री? ये तो ज़रूर ही पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता है रशिया में कितने समय से विवाद चल रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं? आप दोनों लोग के नाम बताएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने आप पर ही छोड़ दिया है। अब अगर ये बताएंगे तो आप ये भी बताएंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? ये तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। विद्युत मंत्रालय ने उत्सर्जन मापदंडों का पालन करने हेतु 398 थर्मल श्रेणी सी कोयला बिजली संयंत्रों के लिए कितने वर्ष के विस्तार की मांग की है? तो 20 वर्ष। कोयला मंत्रालय ने 2030 तक कितने मैट्रिक टन गैसीकरण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है? तो 100 मीट्रिक टन। फिर है, हिंदी पत्रकारिता दिवस, ये मनाया गया 30 मई को। WHO ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार दिया? तो ये झारखंड को दिया। कल ही मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 दिया गया है झारखंड को। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह है गुजरात टाइटंस। आपसे मेरे 2 सवाल रहेंगे कि पर्पल कैप किसे दी जाती है और ऑरेंज कैप किसे दी जाती है, और ये किसे दी गई 2022 के अंदर। इसके अलावा रनर अप टीम कौन सी रही? उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैं आपको होमवर्क इसी वजह से देता हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से एक पॉइंट को कवर कर लें। बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी के पोर्शन की तरफ, जो कि इस वीडियो का सबसे मज़ेदार पार्ट होता है। जैसा कि आपको पता है, 30 नंबर तक हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, प्रमुख चीज़ों से जुड़े हुए व्यक्ति। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 31 से 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी? याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने करी थी। वंदे मातरम के रचयिता, ये तो बहुत ही बार एग्जाम में आता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कुछ लोग को डाउट ये रहता है, वो लोग रविन्द्रनाथ टैगोर कर देते हैं, तो आप यहाँ सही करिएगा, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, ये आपको कमेंट करना है। इनका नाम है गुरु अर्जुन देव। फिर बारदोली आंदोलन, जो कि वल्लभ भाई पटेल ने कराया था, और बारदोली आंदोलन में ही इनको किस चीज़ की उपाधि दी गई थी महिलाओं के द्वारा? आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ज़्यादा हाथ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओरोविले आश्रम की स्थापना अरविंदो घोष। रूसी क्रांति के जनक लेनिन। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया, और विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है रिवीजन। तो पहला पॉइंट, वर्ल्ड रेबीज डे, जो कि 28 सितंबर को मनाया गया। लुई पास्चर की पुण्यतिथि मनाई जाती है, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। दूसरा पॉइंट है, इटली में PM का चुनाव हुआ है, जिसमें जॉर्जियो मेलिनी को इटली की पहली महिला PM चुना गया है। इस पॉइंट को अब याद रखिएगा। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी इनका पार्टी का नाम था। फिर है, भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार दिया गया। उसके बाद कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ASQ पुरस्कार मिला, जो कि विमानन क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। फिर है, CBI ने ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया है, जिससे बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाएगा। फिर है, किपचोगे यानी एलियन किपचोगे, एलियड किपचोगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, वयोवृद्ध कांग्रेस के नेता आरिदन मोहम्मदन का निधन हो गया है।
उसके बाद S&P ने भारत की 2022-23 की जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया। और लास्ट न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ी, भारत सरकार ने बंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जून की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी, इसको आप PDF के माध्यम से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक जीके के पार्ट पढ़े, जिसका जल्दी से रिवीजन करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव, बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल, पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, औरुविले आश्रम की स्थापना अरविंदो घोष, रूसी क्रांति के जनक लेनिन, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां और विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो अपना प्यारा सा कमेंट दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।